हेलो नमस्कार। कैसे आप लोग। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं एलपीपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, और जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे वैसे ही सभी क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा कर है कि मैक्सिमाइज, क्या करा है, मैक्सिमाइज करना है। जेड बराबर दिया हुआ है 5x प्लस 3y, है ना। और सब्जेक्ट टू क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5y लेस इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस इक्वल टू 10, और x y का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर है ना। चलिए अब देखिए तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा करना क्या है, मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। देखिएगा तो मैक्सिमाइज क्या करना है, मैक्सिमाइज जेड बराबर दिया हुआ कितना, देखिएगा तो जेड बराबर दिया हुआ है आपको 5x प्लस 3y, है ना। चलिए सब्जेक्ट टू, है ना, या इसी को सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कहते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 3x प्लस 5y लेस इक्वल टू 15, है ना। और क्या है, और है आपको 5x प्लस 2y लेस इक्वल टू 10। यहाँ देखिए कह रहा है कि x एंड y दोनों का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा और बराबर है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए तो कैसे करते हैं, बारी बारी से हम करें वैसे ही दिखिएगा। सभी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ग्राफ ऑफ। देखिएगा ये जो सब्जेक्ट टू दिया है ना, इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। और कैसे करते देखिएगा, तो ग्राफ ऑफ सबसे पहले इसका ग्राफ देते हैं। तो कितना है, ये है आपको 3x प्लस 5y लेस इक्वल टू 15, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर ग्राफ ऑफ, देखिए करते कैसे हैं, करते कैसे है इसको देखिएगा ना। फॉर ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5 इक्वल टू 15 क्या करेंगे, इक्वल टू का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसका करेंगे, इक्वल टू का ना। और देखिए कैसे करते हैं, तो यहां से यह स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है x प्लस 3x प्लस 5y बराबर 15, यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां पे कट करता है उस पॉइंट को निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जहां कट करेगा वहाँ वाई का वैल्यू क्या होगा, 0, है ना। तो वाई का वैल्यू होगा 0। तो वाई का वैल्यू 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, ये 3 इधर है, इधर जाएगा तो क्या लगेगा भाग। तो 15 में 3 से भाग क्या बचेगा, क्या होगा, 5 होगा, है ना। चलिए और जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करता है वहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स का वैल्यू 0 तो कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू निकलेगा आपको 3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। कैसे करते हैं इसको प्लॉट करते हैं। देखिए प्लॉट करके आपको दिखा है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना, एकदम दिख रहा है ना। चलिए देखिए ये क्या है, कह रहे कि x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 0, है ना। तो x का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, यही ना है जी। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। और कह रहे कि जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना, 3 है। तो 1 2 3, यही ना है, यही है। चलिए इसको मिलाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, देखिए कैसे मिलाते हैं। स्केल को रखना है ऐसे, है ना, दिख रहा है। और इसको क्या करना है, मिला देना है ना। तो ऐसे जैसे करे प्रोसेस वैसे ही कीजिएगा ना। देखिए और एक किसका इक्वेशन ग्राफ है, तो ये है आपको 3x प्लस 5 इक्वल टू 15, है ना। ये है आपको 3x प्लस 5 इक्वल टू 15 का ग्राफ है। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ये जो ग्राफ है 3x प्लस 5 इक्वल टू 15 का, यह इस प्लेन को देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक इसके इधर वाला भाग और एक इसके इधर वाला भाग, है ना। तो क्या करते हैं, या तो आपका मन करे तो इधर का और नहीं तो इधर का, कहीं एक का, इधर का एक पॉइंट लीजिए इस ग्राफ के ऊपर, है ना, इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के ऊपर का या इसके नीचे का, है ना। ये देखिएगा तो इसके नीचे का सबसे आसान होता है, ये ओरिजिन मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु उसको रखते हैं। और इसमें क्या करें, रख के इसको देखेंगे सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पे रखिए, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो पुट 0 0, है ना, पुट 0 0 ओरिजिन को किस में, इन इसमें रखेंगे, है ना। 3x प्लस 5y लेस इक्वल टू 15 इसमें रखिए। तो कितना हो जाएगा, 3 और प्लस का हो जाएगा 5 इंटू 0 लेस इक्वल टू,
अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 से गुना तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, और 0 बोलिएगा 15 से छोटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बोलिए ये सही है कि गलत है, तो सही है, तो क्या हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ है ना कि ये सही है, तो 0 0 जो है ना 0 0 जो है वो लाई करेगा, लाई इन रीजन, कहाँ पे लाई करेगा, लाई इन रीजन, लाई इन रीजन है ना। और किसके रीजन में, तो ये करेगा आपको 3x प्लस 5y लेस इक्वल टू 15, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिएगा तो इसके रीजन में लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फिजिबल रीजन बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, किधर बनेगा, ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन इधर ना है 0 0, इधर की तरफ बनेगा ना, दिख रहा ना सब किसी को, इधर की तरफ बनेगा। अब देखिए वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही हम निकालेंगे अब इसका है ना। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ग्राफ ऑफ, जैसे लिख रहे हो वैसे ही आपको मैक्सिमाइज का या मिनिमाइज का है ना, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ लिखे ग्राफ ऑफ 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लेस इक्वल टू 10 है ना। चलिए अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, तो इसको फॉर ग्राफ ऑफ 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 का ग्राफ निकालेंगे। कैसे, जैसे अभी निकाले थे एक्स वाई, यह एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा 0 है ना, तो 0। अब देखिए इसमें y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 से 10 में भाग लगेगा तो इधर जाएगा तो भाग लगेगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 है ना। आज जहाँ y एक्सिस को कट करेगा वहाँ x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब इस पे रखिए तो x का वैल्यू 0, तो ये 2 इधर गुना में इधर जाए तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, कोई दिक्कत है ना। अब इसको भी क्या करेंगे, ये जो आपको आया है x का वैल्यू 0 कब, जब y का वैल्यू x का वैल्यू 2 जब y का वैल्यू 0 है, और जब y का वैल्यू 5 तो x का वैल्यू समय क्या है 0 है ना। तो इसको प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। और देखिएगा तो यहाँ पे चलिए प्लॉट करते हैं। जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या 0, यही ना हुआ जी। और जब x का वैल्यू 0 है उस समय y का वैल्यू कितना है 5 है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 यही ना है। इसको क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। इसको कैसे मिलाएंगे, तो स्केल इस पे रखेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, दिख रहा है ना। चलिए अब इसको ड्रॉ करेंगे है ना। चलिए एक किसका कर्व हो गया, तो ये हो गया आपको 5x प्लस 2y बराबर 10 है ना, 5x प्लस 2y बराबर 10 का कर्व हुआ। अब देखिएगा तो ए वाला पॉइंट जो है ये कितना है, ये है आपका x का वैल्यू 2 और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 है ना। ए वाला जो पॉइंट है ये कितना है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए तो ये भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इधर का और एक इधर का है ना। तो आपका मन करे तो इधर का या इधर का कोई एक पॉइंट लीजिए। तो सबसे आसान होता है 0 0, तो क्या करेंगे 0 0 पुट करेंगे। देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 0 0 क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें। तो पुट 0 0 इन 5x प्लस 2y लेस इक्वल टू 10 है ना। अब देखिएगा तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 लेस इक्वल टू 10। ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 5 0 है ना, और 0 इंटू 2 0 बोलिएगा तो 0 में 0 को जोड़ें तो 0 आए। 10 से छोटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बोलिए ये सही है गलत है, तो सही है, तो क्या है ट्रू है ना। तो ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 0 जो है यानी ओरिजिन जो है लाई इन रीजन है ना, लाई इन रीजन, कहाँ पे लाई करेगा रीजन में। और किसके, तो ये करेगा आपको 5x प्लस 2y लेस इक्वल टू 10 के रीजन में है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए उसके बाद क्या करें, उसके बाद कर रहा है आपको कि तो यहाँ से जब 0 0 लाई करेगा तो इसका भी फिजिबल रीजन किधर बनेगा, इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ, कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, कर रहा है कि उसके बाद क्या करें कि जो x और y का वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर है। और x का वैल्यू 0 से बड़ा किधर होता है जी, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा इधर होता है ना। तो x कह रहा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है ना।
और करे कि y का भी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा, तो y का वैल्यू ऊपर में 0 से बड़ा होता है, तो इधर क्या होगा, 0 से बड़ा, कोई दिक्कत। अब देखिए फिजिबल रीजन का मतलब होता है कि जो सब में कॉमन हो, क्या हो, जो सब में कॉमन हो, है ना। तो यहाँ पे चलिए ये देखिएगा, ये कह रहा है कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है x कह रहा है कि 0 से बड़ा, x क्या कर रहा है, 0 से बड़ा, है ना, x कह रहा है 0 से बड़ा, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा किधर होगा, इधर के तरफ, है ना। चलिए तो इधर के तरफ सभी ना होगा, नीचे और ऊपर सब, लेकिन कह रहा है y का वैल्यू 0 से बड़ा, तो y का वैल्यू 0 से बड़ा ऊपर में, अब ये सभी लेगा, तो कह रहा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा यानी इसके इधर नहीं जाना है, y का वैल्यू कह रहा है कि 0 से बड़ा यानी इसके इधर नहीं जाना है नीचे की तरफ, यानी इसके ऊपर आना है, और ये कह रहा है इसके इधर आना है, यानी यहाँ से ब्रेक लग गया कि इसके नीचे जाना नहीं है और इसके इधर जाना नहीं है। अब देखिए तो यहाँ से, और एक कह रहा है कि इधर से, है ना, तो इधर से पूरा, और एक कह रहा है इधर से पूरा, है ना, तो सब में कॉमन देखिए, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर, तो सब में कॉमन कौन है, तो सब में कॉमन है आपको यही ना, जो है भाग है, सब में कॉमन है, देखिएगा दिख रहा है ना। चलिए ये जो है यही भाग क्या है, सब में कॉमन है ना, यही भाग क्या है, सब में कॉमन है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन, क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, है ना। अब देखिए ये जो है, अब फिजिबल रीजन जो तैयार हुआ है आपको कितने पॉइंट से, तो एक इससे और एक ये वाला पॉइंट इससे, और एक बोला ये पॉइंट इससे, है ना, इससे आपको चारों पॉइंट से बना है, तो 3 गो पॉइंट हमको पता है और ये वाला पॉइंट नहीं पता है, तो इस पॉइंट को कैसे निकालते, तो ये दोनों को सोल्व करके निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दोनों को सोल्व करके निकालते हैं ना। देखिए भैया क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना, देखिए दोनों को, तो सोल्व, सोल्व 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, है ना, और एंड क्या है, एंड है आपको देखिएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, और कितना 3x प्लस 5y बराबर 15, है ना, तो ये है आपको एंड 3x प्लस 5y बराबर 15, कोई दिक्कत। चलिए इसको 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, सोल्व कीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ 5x है और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 5y है, तो इसमें या तो x को कैंसिल करने के लिए इसमें 3 से गुना और इसमें 5 से गुना कर लीजिए, नहीं तो y करने के लिए इसमें 5 से और इसमें 2 से, कोई दिक्कत, आपको जो आसान लगे वो कर लीजिए ना। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम 5 से गुना कर लेते हैं और इसमें 2 से, तो क्या हो जाएगा 1 गुने 5, है ना, अब माइनस 2 गुने 2, है ना, इसमें 2 से तो 5 दूना 10 है, इसमें 5 से तो 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 25x, है ना, डेट इम्प्लाइज, यहाँ देखिएगा डेट इम्प्लाइज 25x, है ना, और इसमें कितना हो जाएगा प्लस 10y बराबर, इसमें 5 से करें तो कितना हो जाएगा 5 दहाइए के 50, है ना। इसमें कीजिए तो इसमें कितना से करना है, 2 से, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6x, है ना, और प्लस इसमें करें कितना हो जाएगा 5 दूना 10y बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें करेंगे 2 से तो 30, है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना, 10y कैंसिल हो जाएगा, और 25 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा 19x बराबर ही घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये 50 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा जी 20, तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर निकल गया आपको 20/19, बुझाया ना, तो x का वैल्यू निकल गया, तो अब क्या करेंगे, अब y का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको पुट कर देते किसी एक में, है ना, तो पुट इन 1 में ही कर लेते हैं ना। चलिए देखिए तो 1 में करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 1 इम्प्लाइज, है ना, 1 इम्प्लाइज 1 में कितना है, तो ये है आपको 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, x का वैल्यू कितना है 20/19, तो क्या हो जाएगा 5 × 20/19 और प्लस 2y बराबर 10, इसको इधर भेजिए, तो डेट इम्प्लाई 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो 10 और माइनस 20/100, है ना, और बटे कितना हो जाएगा 19, तो 19 में इसे गुना करें कितना हो जाएगा, बाटा के जोड़ तो 19, है ना, 19 दहिए और माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा 2y बराबर, तो ये हो गया आपको घटेगा तो 90 और माइनस 19 गुने 2, है ना, तो कितना हो जाएगा 19 तो ये 45 हो जाएगा,
45/19। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये क्या हो गया, तो आपको निकल गया कितना, 45/19, है ना। चलिए अब देखिए, चलिए अब यहाँ से तो ये हमको पॉइंट मिल गया है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला, तो x का वैल्यू मिला आपको 20/19, है ना, यहाँ दिख रहा है ना। और y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू आपको देखिए, तो यहाँ से इसको इधर कर दिए, है ना। तो y कितना हो गया, तो y का वैल्यू निकल गया आपको डेट प्लस यहाँ से y बराबर 45/19, है ना। चलिए तो y का वैल्यू निकल गया 45/19, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिएगा, तो इसको रखिए, तो इसको रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया आपको 20/19 और y का वैल्यू 45/19, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सभी पॉइंट पे क्या करेंगे, आपको मैक्सिमाइज निकालना है। क्या निकालना, मैक्सिमाइज। तो z बराबर, तो यहाँ देखिएगा z बराबर, तो वर्टेक्स को रखेंगे इधर, है ना। तो इधर रखेंगे आपको वर्टेक्स को, है ना, और इधर रखेंगे z को। तो वर्टेक्स देखिए, जैसे जैसे करें वैसे भी आपको भी करना है ना। z बराबर कितना है, तो z बराबर है 5x प्लस 3y, है ना। तो रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y, है ना, 5x प्लस 3y रखिए इसमें, है ना, सभी पॉइंट को। तो ये कितना है 0 0, है ना। चलिए ये है आपको 2 0, है ना। ये है आपको 20/19 और क्या है 45/19, है ना। और ये हो जाएगा आपको 0 3, इसमें रखिए z का वैल्यू। तो 0 0 रहे तो z बराबर कितना हो जाएगा 5 × 0 प्लस 3 × 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। इसमें रखिए, तो z बराबर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3 × 0, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, है ना। इसको रखिए, तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 20/19 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 × 45/19। इसको ऐड कीजिए, है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 100/19 और प्लस क्या हो जाएगा, ये 5 × 15 और 4 × 12 13, है ना, और /19। इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा 235 और बटे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए इसको रखते हैं, तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5 × 0 और प्लस क्या हो जाएगा, इसमें रखिए 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 के 9, है ना। तो इसमें देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन आया है, तो सबसे छोटा वैल्यू यही ना है जी। तो इसको स्मॉल m मान लेंगे। और सबसे बड़ा तो देखिए 10 से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा है उसको क्या मानेंगे कैपिटल M, है ना। अभी देखिए फिजिबल रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। ये जो फिजिबल रीजन है ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो फिजिबल रीजन जो है आपको बाउंडेड है। देखिए इधर चारों तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं है, घिरा हुआ, तो लिखेंगे कि फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, है ना। ये क्या है बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वही मैक्सिमम हो जाएगा, और जो मिनिमम वैल्यू होता है वही क्या होता है मिनिमम हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, तो इसलिए बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सबसे बड़ा यही ना है जी। ये कितना है 235/19, है ना, 235/19 एट पॉइंट किस पॉइंट पे, तो ये है आपको 20/19, है ना, और कितना है 45/19, यही ना है।
तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, आपको मैक्सिमम वैल्यू। अगर पूछता आपसे कि मिनिमम वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए, मिनिमम, तो सबसे छोटा कौन है, 0 है। तो क्या फिजिबल रीजन बाउंड है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू यही हो जाता है ना, 0। कोई दिक्कत, चलिए एड पॉइंट किस पे, 0 0 पे। और मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम, तो बोलिए आपसे निकलेगा ना, मैक्सिमम या मिनिमम पूछे तो कुछ भी पूछे ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ग्राफ को ड्रॉ करना है ना, और उसे बारी बारी से सब जितना भी रहेगा, यहाँ 2 है 2 की, 3 हो रहा है 3 करेंगे, 4 हो रहा है 4 करेंगे, है ना। और सबको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करके जो पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, फिजिबल रीजन का, आज जो नहीं रहेगा उसको सोल्व करके किस 2 लाइन के द्वारा काटा जा रहा है ना, जिस लाइन 2 लाइन का कटान बिंदु होगा उसको क्या करें, दोनों को सोल्व करके, जैसे ही दोनों का था तो दोनों को सोल्व करके क्या किए हैं, इस पॉइंट को निकाले हैं, और उसके बाद प्लॉट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सभी पॉइंट पे, यानी फिजिबल रीजन का जितना भी पॉइंट हो, ध्यान रखिएगा, ये 4 गो है या 5 गो हो या 6 गो हो या 3 गो हो, है ना, जितना भी पॉइंट हो सभी को क्या करना है, सभी पे आपको जेड का वैल्यू निकालना है, और देखना उस पर किस पे मिनिमम और किस पे मैक्सिमम आ रहा है ना। और उसके बाद फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम आएगा वही मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिएगा ना, देखिएगा, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। ये क्या करें, ये भी कर रहा है कि मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना। जेड बराबर दिया हुआ 3x + 2y, है ना, और सब्जेक्ट टू x + 2y लेस इक्वल टू 10 एंड 3x + y लेस इक्वल टू 15, और x y दोनों क्या है, 0 से बड़ा और बराबर है। बोलिए ये बनेगा ना, पहले अपने से खुद से सोचिए, उसके बाद अगर ना बन रहा है तो इसको देखिएगा। वैसे ही करना है जैसे इसके पहले वाला में देखे थे, मैक्सिमम और जेड बराबर कितना है, तो ये है आपको 3x + 5y, ये ना मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्स को दिक्कत, देखिए तो सब्जेक्ट टू दिया हुआ है ना। चलिए सबसे पहले ग्राफ ऑफ पहला का है ना, तो इसका ग्राफ निकालेंगे, तो इसका तो देखिए क्या है, ग्राफ ऑफ x + 2y लेस इक्वल टू 10, है ना। तो फॉर ग्राफ ऑफ दिस इक्वल टू, है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और जहाँ पे y को कट करेगा वहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना। तो जब y का वैल्यू 0, उस समय x का वैल्यू कितना निकला है, तो इसमें रखिए, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 10 दिखा, x बराबर कितना हो जाएगा, 10, है ना। चलिए, और जब x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना निकला, यहाँ दिखा, 2 जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो 5, y का वैल्यू कितना है, 5 है। अब चलिए, अब 0 0 रख के देखेंगे कि इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो पुट 0 0। अब इसको पहले प्लॉट कीजिए, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्लॉट कर चुके हैं ना। ये क्या है, यही आपको x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ना है, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। और कह रहा है कि क्या, x का वैल्यू जब क्या है 0 तो y का वैल्यू 5 है, तो y का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, यही ना है, इसको मिला दिए, देखिए, है ना। अब एक किसका है, तो ये है आपको, ये है आपको x + 2y का 2y लाइन है ना। चलिए अब देखिए 0 0 देखेंगे, इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो पुट करेंगे 0 0, तो 0 + 2 × 0, है ना, लेस देन, तो बोले 0 10 से छोटा होता है ना, सही है, से तो 0 0 रीजन में लाई करेगा, तो 0 0 लाई इन रीजन दिस, कोई दिक्कत, यानी फिजिबल रीजन किधर बनेगा, तो फिजिबल रीजन आपको बनेगा इधर की तरफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, उसके बाद कह रहा है कि फिजिबल रीजन इधर बनेगा, यानी 0 0 इसमें सेटिस्फाइड किया, ट्रू है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट टू दिया हुआ है, ये क्या, 3x + y लेस इक्वल टू 15, है ना। तो ये है आपको ग्राफ ऑफ 3x + y लेस इक्वल टू 15, कोई दिक्कत, तो क्या जाएगा, फॉर ग्राफ ऑफ 3x + y लेस इक्वल टू 15 का निकालेंगे। और सेम वैसे ही जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे y का वैल्यू 0, और जहाँ पे y को कट करेगा वहाँ पे x का वैल्यू 0, तो निकाले हैं, तो y 0 रखे हैं, तो x का वैल्यू कितना, 3 इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो 5 3 15, और जहाँ x का वैल्यू 0, उस समय y का वैल्यू y बराबर कितना, 15। अब इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 है, दिखा, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0। और उसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 15 है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 15, देखिएगा y का वैल्यू 15 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही ना है 15, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, देखिए ये जो है ना, और ये भी क्या किया है, स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इधर और एक इधर, है ना।
तो हम देखेंगे 0 0 रखे कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो 0 0 रखें, देखिए इसमें रखे हैं तो पुट 0 0, तो 0 0 यानी 0 15 छोटा एकदम सही है ना, सेटिस्फाइड किया। तो सेटिस्फाइड किया तो क्या बोलेंगे कि फिजिबल रीजन आपको बनेगा इधर के तरफ, है ना, दिख रहा है ना सब किसी को। चलिए यहाँ देखिए, तो इधर की तरफ बने रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो इधर की तरफ बन रहा है। अब देखिए क्या करें, कह रहे हैं कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा या बराबर। x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा इधर, है ना, x का वैल्यू 0 से बड़ा इधर, है ना, और y का वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा ऊपर में। y क्या होता है, ऊपर में पॉजिटिव होता है, तो सब में कॉमन। तो ये कह रहा है x का वैल्यू इधर, y का वैल्यू इधर, एक कह रहा है इधर और एक कह रहा है इधर, तो सब में कॉमन कौन है, तो सब में कॉमन यही ना है। तो यही क्या है, यही है आपको सब में कॉमन, है ना, दिखा, तो सब में कॉमन। अब देखिएगा, तो ए बी पॉइंट पता है, ए भी पता है, ए भी पता है, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं पता है। तो क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे। किसको, तो इक्वेशन दिस एंड दिस, है ना, दोनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलिए सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ देखिए, तो क्या किए हैं, सोल्व इक्वेशन दिस एंड दिस, है ना, इसको 1 मान ली, इसको 2। देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है। अगर हम इसमें 3 से गुना करें तो दोनों बराबर हो जाएगा, 3 से गुना करके घटा देते हैं। तो 1 में 3 से गुना करके 2 को घटाते हैं। देखिए 1 गुने 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3x, 6y बराबर 10 दिए 30 आए, तो जैसा वैसा साइन चेंज कर जाएगा, 3x कट जाएगा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा 6x में से 5y, सॉरी 6y में से y घटेगा 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 15। तो y बराबर कितना 3, इसको पुट करेंगे 1 में, तो 1 करें, देखिए 1 इम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 10, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। अब इसको रखेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हुआ, तो ये हो गया आपको x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 आया है ना, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3। चलिए ठीक है, तो यही आपका हो गया। तो सभी पॉइंट हो गया। आई जो इससे घिरा हुआ उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, दिखा, तो ये क्या है फिजिबल रीजन, है ना। चलिए फिजिबल रीजन लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब सभी पॉइंट पे निकालेंगे, हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो वर्टेक्स जेड बराबर, तो वर्टेक्स क्या है, एक 0 0, एक क्या है 5 0, एक क्या है 4 3, है ना, और एक क्या है 0 5, है ना। सब पे निकाले, देख रहे हैं कि 0 0 पे जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, इस पे रखेंगे जेड में तो 0, और इस पे सबसे ज़्यादा आ रहा है 4 3 पे कितना है, ये आ रहा है आपको 18, है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिएगा, तो आप जानते हैं कि फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो देखिए फिजिबल रीजन चारों तरफ से घिरा हुआ है आकि घिरा हुआ नहीं है, तो घिरा हुआ है, तो क्या बोलेंगे फिजिबल रीजन बाउंडेड, क्या है बाउंडेड। और बाउंडेड है तो क्या बोलेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही क्या होगा मैक्सिमम, है ना, और जो मिनिमम होगा वही क्या होगा मिनिमम। तो हमको निकालना क्या, मैक्सिमम निकालना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 एट पॉइंट 43 पे। किस पॉइंट पे, 43 पे क्या सबसे मैक्सिमम वैल्यू आया है। और मिनिमम पूछता तो क्या होता है, ये हो जाता है 0 एट 0 0। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसा क्वेश्चन बोलिए आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में आपको, और इसको खुद से रिवीजन करना है और न्यू क्वेश्चन भी बनाना है आपको। जैसे जैसे बाई प्रोसेस बताएं कि कैसे प्लॉट करना है ना, कैसे एक्स वाई का वैल्यू निकाला। मात्र 2 पॉइंट आपको निकालना है, जहां पे क्या करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा ना। इसी दोनों पॉइंट को निकालना है ना। उसके बाद आपको सभी जितना भी आपको इन इक्वेशन देगा सभी में, और उसके बाद क्या करते हैं, सबको बारी बारी से क्या करते हैं, यहाँ पे प्लॉट करेंगे और उसको देखेंगे कि फिजिबल रीजन क्या तैयार हो रहा है और ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। बाउंडेड होता है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और जो मिनिमम वैल्यू निकलेगा वही क्या हो जाएगा मिनिमम, जिस पॉइंट पे निकलेगा। बोलिए समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।